Hello students, what we have left out in the first part itself, the 100 races part 1, will start from there itself. We have seen that Maggie, sorry, Peggy and Maddie. Peggy was beautiful, quite pretty, and all three of them were friends. But Peggy was not really cruel, protected small children from bullies. She cried for hours if she saw animals mistreated. But anyhow, she was showing no sympathy towards Wanda Petronsky. On the other hand, Maddie was having some sort of sympathy, but at the same time, what happened? She could not resist. Reason behind it, she didn't live up in Boggin Heights or have some funny names. Otherwise, she could have been also treated like that, what she felt. Sometime when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt very embarrassed. Embarrassed matlab insulted. Embracing and embarrassing, two different things. Embarrassing matlab humiliating or insulting, and embracing matlab hugging. Studied the marble in the palm of her hand. ऐसे हाथ में मार्बल उछालते उछालते वो हमेशा सोचती रहती है कि हम उसको क्यों चिढ़ाते हैं, राइट? बट शी कुड नॉट रेजिस्ट rolling them round and saying nothing herself. जो उसको सच्चे फ्रेंड की तरह बता देना चाहिए कि पैगी यू आर नॉट ट्रीटिंग वांडा पेट्रॉन्स्की ऑल दैट वेल एंड आई डोंट लाइक दैट, बट व्हेन साइलेंस इज हाफ कमिटमेंट, इसी तरह से राइट वो पैगी को कुछ भी नहीं बताती. Not that she felt sorry for Wanda. Exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. अगर उसने ये ड्रेसेस का गेम या तो उसको चिढ़ाने का तरीका नहीं ढूंढा होता तो राइट उसने कभी उसके ऊपर अटेंशन ही नहीं किया होता. बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. अगर पैगी और दूसरे किसी ने उसके ऊपर अगर ये स्टार्ट कर दिया तो actually she wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was poor though. गरीब तो थी, हाँ, वांडा पेट्रॉन्स की जितनी गरीब नहीं थी, but she was poor. She was not as rich as Peggy. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर था वांडा पेट्रॉन्स्की को, और उसको ऐसा भी था कि पैगी उसको टीजिंग करना बंद कर दे तो अच्छा था. उसको गिल्टी फील कर रही थी. उसको एक बुरा लग रहा था जब पैगी उसको टीजिंग कर रही थी रिगार्डिंग 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज एंड दिस ऑल. उसको अच्छा नहीं लग रहा था, बट वो उसको बढ़ावा नहीं दे रही थी, फिर भी उसको रोक भी नहीं रही थी. दैट मीन साइलेंस इज हाफ कमिटमेंट. मैंने जो वर्ड यूज किया, इसको वहां पे रुकवा देना चाहिए था. इसको पैगी को स्ट्रेट अवे बता देना चाहिए था कि पैगी, दो यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, बट व्हाट एवर यू आर डूइंग एंड व्हाट हाउ यू आर ट्रीटिंग टू वांडा पेट्रॉन्स्की, दैट इज नॉट फेयर. यू शुड नॉट ट्रीटेड वांडा पेट्रॉन्स्की लाइक दैट. ऐसा उसको बता देना चाहिए, बट शी रिमेन राइट. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज भी उनको लेट हो गया उनकी वजह से. मैडी वाज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा. उसको एक चीज की खुशी हुई, भले आज वांडा पेट्रॉन से स्कूल नहीं आई, पर उसको चिढ़ाने का तो कोई चांस ही नहीं रहेगा जब है ही नहीं. तो शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली, और अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या तो अरिथमेटिक प्रॉब्लम वो ऐसे ही बिना ध्यान दिए कर रही थी. इनफैक्ट 8 times 8, let's see, she wished she had the nerve to write Peggy a note. उसको ऐसा लगा कि मैं बोल के नहीं बता सकती, तो मैं उसको लिख के बताऊं, कोई चीट में लिख दूं और बता दूं कि पैगी तुम जो कर रही हो वांडा के साथ, दैट इज नॉट फेयर, यू शुड नॉट ट्रीटेड हर लाइक दैट. ऐसा ऐसा कुछ लिखने के बारे में सोच रही थी. दैट्स व्हाई उसका अटेंशन मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में नहीं था, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. वो पैगी को ओपन हार्टेडली बता नहीं सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि लेट मी राइट समथिंग. हे पैग, let's stop asking Wanda how many dresses she has.
उसने लिखना भी स्टार्ट कर दिया चीट में कि चलो हम उसको चिढ़ाते नहीं है, उसको पूछना बंद कर देते हैं. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. उसने पेगी को एक चीट लिखना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग पेगी को चिढ़ाना बंद, सॉरी, वांडा पेट्रन्स्की को चिढ़ाना बंद करें. How many dresses she was having in the wardrobe or how many shoes or chappals she was having. Suddenly she paused and shuddered. एकदम से वो कन्वर्स हो गई. ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग विथ फीवर. क्यों? राइट, क्यों ट्रेम्बलिंग एंड शिवरिंग विथ फीवर? क्यों वो कन्वर्स हो गई? बिकॉज शी वॉज पुअर. नॉट ओनली शी वॉज पुअर, आगे आपने देखा कि वो हैंड मी डाउन क्लोथ पहनती थी. राइट, तब वहां पे लिखा नहीं था कि वो किसके हैंड मी डाउन क्लोथ पहनती थी, और वो पैगी के ही हैंड मी डाउन क्लोथ पहनती थी. And that is why when she was writing, all of a sudden she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. अगर उसने ऐसा लिखा बाय चांस तो वही उसका अगला निशाना होगी. कौन? herself. herself मतलब मैडी. Peggy might ask her where she got the dress that she had on. तुमने जो ड्रेस पहन के रखा है कहाँ का है? पैगी ने ऐसा पूछ लिया तो उसको तो पता ही था कि वो तो उसके उतरन के क्लोथ पहन रही थी. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज. बहुत अच्छा वर्ड है डिस्गाइज, मतलब चेंज अपीयरेंस. राइट, ट्रिकरी इसको बोलते हैं. डिस्गाइज मतलब चेंज अपीयरेंस या तो ट्रिकरी, मतलब के उसने चीट तो लिखना चाहा. Let's stop teasing her. We should not ask her how many dresses she was having. All of a sudden वो एकदम trembling हो गई, stuttering हो गई. Not only that, she paused, shuddered. All of a sudden उसको ऐसा महसूस होने लगा कि instead of वांडा पेट्रॉन्स्की उसका भी नंबर लग सकता है, उसको भी वो चिढ़ा सकती है. रीजन जो हमने पहले ही पैराग्राफ में इस पेज में देखा था, सी वॉज वेयरिंग हैंड मी डाउन क्लोथ, मतलब कि वो किसके क्लोथ पहन रही थी? पैगी के ही. उसकी मम्मी ट्रायल के लिए लाती थी. राइट, और उसको ये पहना देती थी, मतलब कि उसके उतरन पहनती थी. अगर उसका चांस आया कि भाई तू किसके क्लोथ पहनती है, तो न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. कोई पहचान ही नहीं पाता. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Panda. वो खुद सुधर जाए तो ही बहुत है. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. पैगी को वो बताना चाहती थी मैडी कि हम लोग ऐसा स्टॉप कर देते, वो पुअर है. राइट, बट मैडी अनेबल टू, वो लिख भी नहीं पाई क्योंकि सी वॉज अंडर ऑब्लिगेशन. उसके कपड़े पहन के उसके ऑब्लिगेशन में थी. एंड नाउ मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर. वो उसके छोटे से बालों में हाथ डाल के वो कुछ सोच रही थी. जब हम लोग सोच रहे थे तो कुछ ना कुछ अपने हैंड से या तो इन द राइट माउथ और इन द हेयर यू आर जस्ट हैविंग फिंगर, ऐसा हम लोग कुछ करते हैं. एक एंजाइटी की साइन होती है. इट पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, और अपने जो अनकंफर्टेबल थॉट है वो दूर करने के लिए ऐसा कुछ ना कुछ राइट कर रही थी. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड. और उसने जो नोट लिखना स्टार्ट कर दिया था वो फाड़ दिया. चलो लेट इट बी. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. और वहां पे ट्रांजिटरीली उसने क्या सोचा? Peggy was good looking. Peggy was my best friend. She was looking not only pretty, but she was best in entirely room number 13. And वो जो भी करेगी, whatever she do, she will not do wrong. And that's why she paused and she had not thought otherwise. ऐसा कुछ हो गया. As for Wanda, she was just some girl who lived upon Boggin Heights and stood alone in the schoolyard. She scarcely, hardly ever said anything to anybody.
उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है, एक्सेट्रा. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. जब बार बार उसके ड्रेस के बारे में पूछा गया तभी उसने ऐसा बोला कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, अदरवाइज वो कुछ शेयर ही नहीं करती थी. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimming, shading, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red rash. You look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. Pretended मतलब एक false, किसी को फालतू में, राइट, हम लोग अगर ऐसा करें ना उसको pretended admiration बोलते हैं. दसाओ उसको जो बोलना चाहिए था वो तो बोल ही रही थी पैगी. वांडा उसको रोक नहीं पाई. अब वो जो वहां पे रह रही थी उसने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया वांडा पेट्रोन्स्की ने. बस उसने एक ही चीज बताई कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, अदरवाइज कुछ नहीं. थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. उनकी स्कूल में एक ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ था. सबको ऐसा था कि पैगी ही जीतेगी बिकॉज शी वॉज नॉट ओनली प्रिटी बट हर ड्राइंग वॉज टू गुड. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. गर्ल्स के लिए कौन सी कंपटीशन थी? ड्रेसेस, डिजाइन ड्रेस करने की. और बॉयज के लिए कौन सा था? मोटर बोट डिजाइन करने की. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. सबको ऐसा था कि पैगी ही जीतेगी. पैगी ड्रू बेटर एनीवन एल्स इन द रूम. सबसे अच्छा वही ड्रॉ करती थी, ऐसा सबको पता था. एटलीस्ट that's what everybody thought. She could copy a picture in a magazine. उसका ड्राइंग इतना अच्छा था कि कोई भी मैगजीन का कोई भी पिक्चर वो कॉपी कर सकती थी. फिल्म स्टार के फेस को भी वो कॉपी कर सकती थी. that you can see almost कि कौन है ये. tell who it was. oh, Maddie was sure Peggy would win. मैडी को तो पक्का ही था कि पैगी ही जीतेगी. well, tomorrow the teacher was going to announce the winner, then they would know. तब वो सबको पता चल ही जाएगा कि पैगी ही जीतने वाली है. मेजोरिटी को ऐसा था कि पैगी जीतेगी, राइट. देखते हैं अब. द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग. लाइट रेन हो रही है ना, उसको ड्रिजलिंग बोलते हैं. टॉर्मेंटिंग मतलब बहुत तेजी से बारिश हो रही है तो टॉर्मेंटिंग. ड्रिजलिंग मतलब वो छांटी छांटी बूंद बूंद गिर रही है ना, वैसे. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Olive Street. Generally, ऐसे दिनों में वो उनकी वेट नहीं करते, बराबर. The street that far away under the railroad tracks up the hill led to Boggin's side. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. Why? Result was going to declare. तो उन लोगों ने ज्यादा उसकी वेट नहीं की. और वैसे भी मॉनसून में उनके पास एक अम्ब्रेला थी, एक में वो 2 जने थे, तो हाउ दे कैन एकोमोडेट वांडा पेट्रोन्स्की. दैट्स व्हाई यूजुअली दे वर नॉट वेटिंग फॉर हर. एंड दैट्स हाउ राइट अप टू बॉगिन हाइट से उसको मॉनसून में आना इन टाइम, दैट वाज लिटिल बिट टफ. सो दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट ऑन दैट डे बिकॉज दैट डे वाज अ रिजल्ट. सो अब उनका कन्वर्सेशन. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आस्क्ड पैगी. क्या आज मिस मैसन रिजल्ट बता देंगे? ओह, आई होप सो. द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी. ऑफ कोर्स यू विल विन बैक. या तो ये फ्लैटरी थी, खुशामत थी, या तो उन लोगों ने दूसरे का ड्राइंग देखा नहीं था, पर वो लोग सब मानते थे कि पैगी का ड्राइंग बेस्ट था, तो पैगी मस्ट विन द टाइटल और विन द रेस or win the competition. Hope so, said Peggy early. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. Gasp मतलब के sudden choke up, gulp. एकदम से shocked हो गए वो. क्यों? तो देखते हैं. There were drawings all over the room. On every ledge and window sill, dazzling color, fantastic color. Dazzling, overpower, right? Dazzling, overpower, and brilliant.
lavish, expensive design, all drawn on great sheets of wrapping paper. ये सब के सब इसके ऊपर डिजाइन किया था, क्लोथ पे नहीं, पेपर पे. There must have been 100 of them. कितने? There must have been altogether 100. 100 is a good word in this lesson. All lined up in this room. This must be the drawing for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiring. Everybody appreciating, everybody applauding, everybody admiring. They were totally gasped. They were suddenly choked, right? They were gulped down and astonishing, amazing. They were wonderfully, right? Just describing this. As soon as the class had assembled or gathered, Miss Mason announced the winners. जब पूरा क्लास आ गया तो मिस मैसन ने अनाउंसमेंट की. जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज. पहले बॉयज का अनाउंसमेंट हुआ कि भाई किसने वो बोर्ड की कंपटीशन जीती. तो कि जैक बैगल्स. She said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room number 12 along with the sketches by all the other boys. तो उनका कौन से नंबर के रूम में था? रूम नंबर 12 में था. And now comes the announcement for the girls. They were all, right, their heart in their mouth now. As for the girls, he said, although just one or two sketches were submitted by most. सब लोगों ने एक या तो दो ही sketches submit किए. But one girl and room 13 should be proud of her. जब ऐसा स्टेटमेंट बोला तो होपफुली सबने किसकी ओर देखा होगा? पैगी की ओर. This one girl actually drew 100 design, 100, all different, all beautiful, and in the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. I am very happy to say that it is none other than Wanda Petronsky. She is the winner of the girls' medal. जब ऐसा बोला तो everybody utterly shocked. They were stunned. They were amazed. They were bewildered. They were wondered, right? Because they were not expecting Wanda Petronsky to design 100 dresses. Not only that, they were only thinking about whom? They were thinking about Peggy, but no one might have thought about this girl, Wanda Petronsky. देखते हैं आगे next page. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause or appreciation or praiseworthy statement that is due to her. Let's hope she will be back tomorrow. Now, class, you may file around the room quietly and look at her exquisite, extraordinary, extremely beautiful drawings. टीचर ने इतनी सारी तारीफ कर दी और वो होंगे ही. वैसे भी सब स्टूडेंट्स भी उसको देख के एकदम राइट स्टन हो गए थे. द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू applause, appreciation, praiseworthy, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. उन लोगों ने भी अपने शूज या तो अपने चप्पल ऐसे नीचे स्टैंपिंग किया. Put their finger in their mouths and whistling, they were showing their happiness, cheerfulness. Though they were not interested in dresses, but इसकी right painting देख के, उसकी drawing देख के, they were absolutely thrilled. Look back, whispered Maddie. There is the blue one she told us about. Isn't it beautiful? पैगी एकदम स्टर्न होके इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया और खाली बोली यस, said Peggy. And here is that green one, boy, and I thought I could draw. अगर मैंने भी ड्रॉ कर लिया होता. तो जाओ, ये तो पार्ट 1 है. दूसरे पार्ट में देखेंगे what is going to happen. It's a wonderful lesson. One should learn a lesson that one should not tease and tantalize someone, but that we'll see at the end of the second part, right? You must have enjoyed this. Thank you very much.